क्या बिना डी इलेक्ट्रॉन के कोई ट्रांजिशन मेटल आयन कलर्ड हो सकता है? 90% बच्चे डी ट्रांजिशन का रूल लगाते हैं और के मेटल 4 को कलरलेस मान लेते हैं। जे एडवांस्ड 2019 के इस सवाल में एग्जामिनर ने प्रिसाइजली इस डी जीरो कलर पैराडॉक्स पर ट्रैप सेट किया है। अगर आपने लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर को इग्नोर किया तो आपने सीधा सीधा +4 मार्क्स गवा दिए। आइए इस क्लासिक डी ब्लॉक ट्रैप को डिकोड करते हैं। तो अभी एक पर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ MnO2 with KOH in the presence of O2 produces a salt W. Alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yield another salt X. The manganese containing ion present in W and X respectively are Y and Z. Correct statements is R. तो पहले क्या करते हैं, डिकोड कर लेते हैं बातों को। ठीक है, उन्होंने बोला कि MnO2 को फ्यूज कर रहे हैं किसके साथ, KOH और O2 के साथ, तो सॉल्ट W बनता है। फिर W के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो X बनता है। ठीक है, ये बात वो कह रहे हैं। और मैंगनीज आयन प्रेजेंट इन W एंड X आर Y एंड Z आयंस। ये Y आयन है, Z आयन है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब जब भी मैंगनीज डाइऑक्साइड को फ्यूज किया जाता है अल्कली के साथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये ग्रीन कलर पोटाशियम मैंगनेट बनाता है। ग्रीन कलर मैं यहाँ लिखता हूँ MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 गर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा बना K2MnO4 प्लस 2H2। और ये जो है ये ग्रीक कलर का है ना, ग्रीक कलर बना पोटाशियम मैंगनेट है ना, पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनेट। ठीक है, ये है, हो गया। दिया मैंने यहाँ पे नाम भी इसका। अब जो सॉल्ट W है हमारा वो है K2MnO4 एंड जो Y आयन है हमारा वो है MnO4 माइनस। तो W और Y तो डिकोड हो चुके हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट X और आयन के बारे में सोचते हैं। तो कैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ X एंड आयन Y एंड Z, है ना। तो अब समझिए Y तो बात हो चुकी है, अब Z है ना, X और Z की बात करी। तो अब होता ये है कि जो हमारा MnO4 माइनस है ना, और इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, और ऑक्सीडेशन हो, तो हमें मिलता है MnO4 माइनस प्लस E। ठीक है, तो जो सॉल्ट है वो सॉल्ट है हमारा सॉल्ट, तो वो सॉल्ट है हमारा
KMnO4 ये सॉल्ट X है ना? अब आयन आयन Z क्या होगा? आयन Z हो गया MnO4 ठीक है, इसी से बनेगा ना? तो है। अब हम एक-एक स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर हम बात करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या है WYXZ। W है K2FnO4 MnO4 2 minus and KFnO4 and MnO4 मार्क्स। ये है हमारे सारे रिपोर्ट करेंगे एक एक करके सारी बातों को। अब ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि both Y and Z are colored, ठीक है। तो हाँ जी, जो हमारा MnO4 2 माइनस है, ये टी पहले मैंने बताया था डीप ग्रीन कलर एग्जिबिट करता है एग्जिबिट, ठीक है। अब इस बात को समझना है कि MnO4 माइनस भी कलर एग्जिबिट करता है, ठीक है। यहाँ जो एग्जिबिट कर रहा है ये MnO4 2 माइनस, यह हो रहा है डी ट्रांजिशन। क्या हो रहा है? डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पर +6 है, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो डी स्प्लिट हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डी स्प्लिट होता है ना? मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो डी इस तरीके से स्प्लिट होता है और है ना हमारे, ठीक है, टेट्राहेड्रल है ये, तो ये नीचे की तरफ है ना ई होता है, ऊपर T2 होता है, जी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और फिर एक इलेक्ट्रॉन है ये, है ना, प्रोटॉन लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा, कलर दिखेगा इसका, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में प्लस, लेकिन यहाँ +7 है और ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर भी इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है ना? इसका कलर पर्पल होता है और ये कलर पर्पल या magenta भी बोल सकते हैं। मैजेंटा, मैजेंटा, ठीक है। अब ये क्यों होता है? तो यहाँ क्या है कि जो हमारा मेटल है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगैंड के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है ना, चार्ज ट्रांसफर होगा, समझिए, है ना? परस्पर स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं इसको, सी शॉर्ट बोलते हैं LFCT, है ना। और इसके वजह से क्या होता है, इसका कलर आता है। जिनको LFCT बहुत अच्छे से समझना है तो वो कमेंट करे जरूर, है ना। LFCT और भी है ना इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रास हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से MnO4 माइनस का कलर पर्पल या मैजेंटा होता है, ठीक है। तो अब बात समझ में आई कि MnO4 2 माइनस और MnO4 माइनस, इन दोनों का, दोनों भी क्या है? टेट्राहेड्रल है और साथ में ये कलर्ड है ना, कलर्ड है। और इस वजह से जो हमारा कंक्लूजन निकला कि जो स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट ए जो है वो सही है, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है। और करेक्ट में पता करना है
तो ए हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आई नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन बी, कि वाई इज डायमेट्रिक इन नेचर। यार स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, वह समझिए, कह रहा है वाई इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, वाई जेड इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा अभी हमने लिखा है, ठीक है, वाई कौन है, जेड कौन है, देखो फिर से लिखता हूँ। वाई है हमारा MnO4 2- और जेड है हमारा MnO4-। अभी तो देखो पहले हमने क्या देखा था, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है और ये D0 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वन वाला का क्या होगा, ये तो अनपेयर्ड होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो ये तो एक्चुअली पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर ये डायमैग्नेटिक है ना। तो अब पूरा इन्होंने उल्टा कर दिया, सीधे प्रॉपर्टीज उल्टी लिख दी, है ना। ठीक है, तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्चुअली MnO4 2- is paramagnetic and MnO4- is diamagnetic। अच्छा, तो ये रही हमारी बात, और इस वजह से ये जो बी ऑप्शन है वो गलत है। द स्टेटमेंट has the property reverse, properties reversed। ठीक है, सो बी इज व्हाट, इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बी ए हमारा सही रहा, बी गलत रहा। सी को देखते हैं। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सी, तो स्टेटमेंट सी कह रहा है कि बोथ वाई एंड जेड पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग अपर, है ना, बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, है ना। तो अब मैंगनीज, अब इस बात को समझते हैं, समझिए। देखिए, ये हमारा एमएन है, और ये कुछ तो इस तरह से स्ट्रक्चर है इनके। ठीक है, ये एमएन, और ये है हमारे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा हमारा, दिस इज MnO2-, दिस इज MnO4- MnO4-, है ना, ये है तो। अब आप ये बात समझे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके पास, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो पी में है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इज इन पी ऑर्बिटल। ठीक है ना।
एंड सिग्मा तो बन ही रहा है एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, सिग्मा ऑलरेडी बन रहा है पहले। अब क्योंकि डी जो है, डी ऑर्बिटल इज वैकेंट इन द एम। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्शली वैकेंट है, डी1 है, बट है तो वैकेंट, सारे तो फिल नहीं है। तो अब क्या होगा, जो पाई बना है एक्चुअली, द पाई बॉन्डिंग इज इंडीड पी पाई टी पाई टाई, है ना। और यही बात तो वो कह रहे हैं स्टेटमेंट सी में, यानी स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। आगे बात करते हैं और स्टेटमेंट डी देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट डी कह रहे हैं कि इन एक्वस एसिडिक मीडियम Y undergoes disproportion. Disproportionation. Yes. तो और वो भी बता रहे हैं कि Z बनता है एंड MN O2 बनता है, तो सही है ना, होता ही यही है। अब क्यों होता है उसको भी समझते हैं। देखिए, एसिडिक मीडियम में ये भाई साहब जो हैं, ये हो गए डिस्प्रोपोर्शनेट। और डिस्प्रोपोर्शनेशन सिर्फ वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो कि 20 का रहे। जैसे ये +6 है और ये +7 है और ये +4 है, तो +6 के पास पावर है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो। अब +7 नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि +7 का मान लीजिए रिडक्शन होगा लेकिन ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता ना +7 का। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब, डिस्पो मतलब जिसका ऑक्सीडेशन भी हो और उसी चीज का रिडक्शन भी हो, तो डिस्पो उसी का होगा जिसमें दोनों ही चीजें होनी चाहिए। अब +7 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो अब ये +6 ही कर सकता है कि +7 भी जा सकता है और +4 में भी जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स, हमने लिखा, हमने ये समझा बहुत अच्छे से। एंड मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करें।